जोशीमठ संकट से निपटने की कोशिश जारी है। नुकसान को कम से कम करने के लिए प्रशासन ने 2 होटल को गिराने का फैसला लिया है, जिनकी बुनियाद दरक चुकी है, जो पीछे बसी आबादी के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन होटल मालिकों के विरोध की वजह से इन्हें गिराने में देर हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि और देर अगर हुई तो खतरा कितना और बढ़ जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। अब तक 700 से ज्यादा इमारतों में दरारें, 80 से ज्यादा इमारतें बेहद खतरनाक। ये डरावने आंकड़े जोशीमठ के हैं। वहां एक एक जिंदगी को सुरक्षित बचाने का मिशन जारी है। इसके लिए सबसे पहले इन 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का फैसला हुआ। दोनों होटल को गिराना क्यों जरूरी है, पहले उसे समझिए। होटल माउंट वी और मलारिन को अगर आप देखें तो किस तरीके से दोनों होटल्स ये एक दूसरे पर टिके हुए हैं, झुके हुए हैं। ऐसे में अगर हम आपको दरारें दिखाएं, खतरा कितना बड़ा है। दरअसल आप ये जो क्रैक्स है ये देख पा रहे हैं, और ये जो आप क्रैक्स देख पा रहे हैं, इसका इस तरीके से उखड़ने का साफ मतलब है कि ये जो होटल है वो पीछे की साइड गिरेगा। अगर सुरक्षित तरीके से इन होटल को गिराया नहीं गया तो कैसे इसके पीछे बसी आबादी के जान माल पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो भी देखिए। माउंटेन व्यू होटल के पीछे की बसावट आपको दिखा रहे हैं। दोनों बिल्कुल एक साथ ये होटल है। आप ये पीछे की तरफ देखिए आप कि कितने सारे मकान यहाँ पर बने हुए हैं। ऐसे में आप जब सामने की तरफ से देखते हैं तो केवल 2 मंजिल के होटल नजर आते हैं, लेकिन जब पीछे की तरफ जाते हैं तो 4 से 5 मंजिल की ये होटल्स है। नीचे से इनकी बनावट शुरू होती है। ऐसे में ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, 5-5, 6-6 फ्लोर के ये होटल्स है। जब ये दरक रहे हैं, जब जमीन खिसक रही है, जैसे कि पीछे आप देखें ये जो बीच का गैप नजर आ रहा है होटल और सड़क के बीच में, ये लगातार दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और ये पीछे की तरफ सकता जा रहा है। और इसी वजह से पीछे के जो तमाम घर हैं, कुछ छतों पे एसडीआरएफ के जो कमांडर्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। दोनों होटल को गिराने का काम मंगलवार को ही शुरू होना था, लेकिन होटल मालिकों के विरोध की वजह से ये काम वक्त पर शुरू नहीं हो सका। होटल के मालिक और उनके रिश्तेदार धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी लोगों ने जैम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उन्हें भी बद्रीनाथ प्रोजेक्ट की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। ऐसे में बुधवार की सुबह सुबह चमोली जिला प्रशासन ने डेंजर जोन के उन लोगों के साथ मीटिंग की जिनके मकान और होटल को गिराया जाना जरूरी है, और जो लोग ज्यादा मुआवजे की खातिर होटल को गिराने में रोड़ा बन रहे हैं। इस मीटिंग के बाद सरकार के नुमाइंदों ने साफ कर दिया कि बद्रीनाथ की तरह जोशीमठ के लोगों को मुआवजा देना नामुमकिन है। बद्रीनाथ की पैरिटी केदारनाथ से होती है, जहां पर सरकार एक पुनर्विकास योजना ला रही है। उस पुनर्विकास योजना में सभी हितधारकों को साथ में लेने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिए गए थे। मार्केट रेट के 6 गुना तक दिए गए थे। तो वो एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी हम मार्केट रेट के 6 गुना देंगे तो वो एक रीजनेबल डिमांड नहीं है। हमने उनको कहा है कि आप पैरिटी लगाइए। वरुणावत पैकेज जो उत्तरकाशी में दिए गए थे वो भी आपदा था, वहां पर जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर में आपको पैकेज दे दिया जाएगा। सच ये है कि सिर्फ ये 2 होटल ही नहीं, जोशीमठ के कई और होटल में भी दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में इन होटल मालिकों में भी डर का माहौल है। सरकार का मकसद लोगों की जिंदगी बचाना है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि उनके घर में दरार नहीं है, फिर भी उनसे घर खाली करा दिया गया। माता जी, क्या आपके घर में भी लाल निशान लगाया गया है? जी, लाल निशान लग रखा। वो नहीं था, दरार नहीं था, कुछ नहीं, सीधा आए, हमको सूचना भी नहीं दिया। तो इतने दिन से हो रहा, किसी ने बताया ना, अंदर आए ना देखा। उस समय हमने बोला हमारे वार्ड में नहीं वो हो रहा, आए रे सीधा ही बंद करे, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। हमको कपड़े लेने भी नहीं दिया, खाली ऐसे जैसे थे वैसे गए हम। लोगों की शिकायतें अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े होने और उन्हें हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दे रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जोशीमठ में दरारों की वजह क्या है? क्या ये अचानक हुआ या फिर ये संकट पुराना है? ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रीज पे बना हुआ है। तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं। अभी तो विंटर का पीरियड चल रहा है, कोई बरसात नहीं है, कोई अर्थक्वेक नहीं आया अभी रिसेंट पीरियड में। तो अगर थोड़े दिनों बाद जब बरसात का मौसम आएगा और साथ साथ अगर कोई छोटी मोटी अर्थक्वेक भी आ जाती है इस एरिया में, तो यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो सकती है।
जाहिर है खतरा और बढ़ सकता है। यही वजह है कि सरकार की कोशिश नुकसान को वक्त रहते टालने की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं जोशीमठ में। जी हां, जोशीमठ के उसी होटल के बाहर जिसे बताया जा रहा है कि जमींदोज कर दिया जाएगा, और ये वो होटल है। देखिए, होटल मलारी इन और उसके साथ में लगा हुआ होटल माउंट व्यू। और दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, प्रदर्शनकारी महिलाएं मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। लेकिन हालात जोशीमठ में बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये समस्या और ज्यादा विकराल होती जा रही है। और ऐसे में एक बड़ी जो जानकारी है वो आपको हम ये दे दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 1.5 लाख रुपए फौरी राहत के तौर पर लोगों को दिए जाएंगे। साथ साथ परमानेंट आवास भी, परमानेंट रेजिडेंस भी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, धरती फट रही है, जमीन धस रही है, मोटी मोटी दरारें दीवारों में आ रही हैं, जो समस्या है वो विकराल होती जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि उस तरफ हम जब अगर आपको दिखा पाए तो वहां पर आर्मी भी आ चुकी है। यहाँ पर पुलिस की तमाम टीमें हैं। चमोली के जो डीएम हैं वो भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और आर सुंदरम यहीं मौजूद हैं, कल भी यहीं मौजूद रहेंगे, हालात का जायजा लेंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बड़ी चुनौती धामी सरकार के सामने इन लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें मनाना होगा, उनके गुस्से को शांत कराना होगा और उसके बाद इसे डिसमेंटल करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज 18 इंडिया पहला ऐसा चैनल है जो कि एनटीपीसी के टनल में पहुंचा है। जी हाँ, एनटीपीसी की वही टनल जिस पर आरोप लग रहे हैं कि जो आपदा यहाँ पर आई है उसके पीछे एनटीपीसी का ये जो प्रोजेक्ट जिम्मेदार है। दरअसल एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट तपोवन से विष्णुगढ़ के लिए जो होकर जाएगा, वहां हमारी सहयोगी प्रियंका काल्डपाल पहुंची थी। क्या कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जरा आप भी देखिए। इस वक्त हम लोग सेलिंग पास साइड में हैं। ये जो पूरी जो परियोजना बनाई गई है, ये तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना के तहत है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पूरा परियोजना बनाई गई है, यानी कि जल से बिजली बनाने की ये पूरी परियोजना है। और यहाँ से अगर बात करें तो ये जो पूरी सुरंग आप पीछे तक देख रहे हैं, इस तरीके की सुरंग को 12 किलोमीटर बनाया जाना है, जिसमें से 8 किलोमीटर की जो सुरंग है वो टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से बननी है, और बाकी की 4 जो है वो दूसरे मैनुअल ब्लास्टिंग मेथड से बननी है। एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर ये इल्जाम है कि यहाँ पर ब्लास्टिंग होती रहती है, जिसकी वजह से लोगों के घर में दरार है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी जो फिलहाल टनल तैयार जहाँ तक हुई है 6 किलोमीटर की, इस टनल में आपको यहाँ पर कहीं किसी तरीके के देखिए क्रैक्स अगर होते हैं, देखिए ब्लास्टिंग अगर होगी तो उसका कोई ना कोई फर्क जरूर देखने को मिलता है। और यहाँ ये जो लगे हुए हैं सीमेंट के सेगमेंट्स जो लगे हुए हैं, यहाँ कहीं पर भी किसी तरीके के कोई क्रैक्स नजर नहीं आ रहे हैं। एनटीपीसी की तरफ से कहा गया है कि ब्लास्टिंग की ही नहीं गई। उनका कहना है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो जिस हार्ड रॉक से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था, वहां पर पहली बार जो ब्लास्टिंग है उसकी मदद से उसको खोला गया, उस सर्कल को खोला गया। तो देखिए, एनटीपीसी टनल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस आपदा को लेकर। लेकिन हमारी सहयोगी प्रियंका वहां पर जब पहुंची थी तो उन्होंने वो पॉइंट्स भी समझने की कोशिश की जिन पॉइंट्स को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इन्हीं वजहों से एनटीपीसी के टनल की वजह से यहाँ पर मोटी मोटी दरारें आ रही हैं। क्या कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। को देख रहा है, ये ट्रैक बेसिकली लोको ट्रेन चलाने के लिए है, क्योंकि ये 6 किलोमीटर लंबी पूरी टनल है। ऐसे में ट्रेन के माध्यम से ही जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं, वो अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा एक ये बड़ा सा डक्ट आप देखेंगे, ये डक्ट जो है ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, ताकि क्योंकि अंदर घुसते घुसते ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तमाम उन चीज़ों को देखते हुए वेंटिलेशन बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस डक्ट का निर्माण किया गया है। अब ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये एक बेल्ट है। जिस तरीके की बेल्ट आपने देखी होंगी एयरपोर्ट्स में भी होती है, जिनमें आपका सामान लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है, कई हाई मशीनों में भी होता है। तो इन जो कन्वेयर बेल्ट है, इनको जोड़ा जाता है टीबीएम मशीन के साथ। और टीबीएम मशीन कुछ इस तरीके से काम करती है कि उसमें आगे की तरफ कटर लगे होते हैं। वो रॉक पर उस मशीन के जो कटर्स हैं वो घूमते हैं, घूम के रॉक के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो बनते जाते हैं, और इन्हीं के माध्यम से वो सीधा बाहर जाते हैं। ये जो पूरी बेल्ट बनी हुई है, ये उतनी ही लंबी है जितनी बड़ी टनल। तो 8 किलोमीटर का जो पूरा काम टनल बोरिंग मशीन से, टीबीएम से होना है, उसमें से 6 किलोमीटर का काम हो चुका है। और यहाँ तक जहां तक आपकी फिलहाल नजर जा रही है, क्योंकि काम पूरी तरीके से बंद है एनटीपीसी का अभी आदेशों के बाद, तो कोई मशीन, कोई शख्स यहाँ पर फिलहाल अंदर नजर नहीं आ रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर।
यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनटीपीसी के कुछ अहम दावे हैं। एनटीपीसी का कहना है कि यहाँ जिस तरीके से इल्जाम लगाया गया कि जेपी में जो जगह है जेपी कॉलोनी, जहां पर अचानक से पानी के चश्मे फूट पड़े, उसकी लीकेज यहां से है। ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि जेपी कॉलोनी से इनकी दूरी बेहद उल्टी है और ऐसे में टनल की जो टनल है, टनल पूरी जो 12 किलोमीटर की बननी है, उसमें से अभी बीच के 4 किलोमीटर के हिस्से को खोदा ही नहीं गया है, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ है। तो साफ तौर पर जेपी कॉलोनी में जो पानी आ रहा है उसके इल्जामों से भी इनकार एनटीपीसी कर रही है। ये देखिए, तकरीबन हम मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं और यहाँ जहां तक अभी हमने देखा टनल बिल्कुल इसी तरीके से आगे की तरफ भी बनी हुई है। जब हम टीबीएम मशीन की बात करें, टीबीएम मशीन जिस तरीके से काम करती है तो एक सेगमेंट को जैसे ही वो काटती है तो ये आपको जो ये सीमेंट के प्रीमेड सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये सेगमेंट्स यहाँ पर लगाए जाते हैं और फिर आगे की तरफ जो मशीन है वो बढ़ती जाती है। एनटीपीसी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी रिपोर्ट में उन्हें गुनहगार नहीं माना गया है। उनका कहना है इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाते हुए और ना सिर्फ प्रोजेक्ट को बनाते हुए अपनी टाउनशिप को भी बनाते हुए उन्होंने मिश्रा कमेटी का ध्यान रखा है और उस इल्जाम से भी साफ तौर पर एनटीपीसी का इनकार है, जिसमें कहा गया है कि जो टनल है वो जा रही है जोशीमठ शहर के बीचों बीच से। जा रहा है कि ये जोशीमठ का जो पूरा हिस्सा है, जोशीमठ मुरैंस पे बसा है। मुरैंस यानी कि जो लैंड साइड पीछे रहे, उनका जो मलबा है उन पर बसा हुआ है, जहां पर छोटे छोटे रॉक्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, उसके बाद वहां वेजिटेशन होने के बाद वहां पर लोगों की बसावट हो गई, लेकिन उसके नीचे हार्ड रॉक का इलाका है।